उड़ती चिड़िया बहता पानी, उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसी ने न जानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसी ने न जानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर अमृतवाणी की सभा में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई वृद्ध और ना ही कोई युवा। कबीर अमृतवाणी की इस सभा में मैं आज आपके सामने कबीरदास जी के नए दोहे के साथ प्रस्तुत हूं। कबीर अमृतवाणी में कबीरदास जी का आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कबीरदास जी का आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है। दोहे के बोल हैं, ऊंचे कुल क्या जना मियां, ऊंचे कुल क्या जना मियां, जो करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल क्या जना मियां, जो करनी ऊंच न होए। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। ऊंचे कुल क्या जना मियां, जो करनी ऊंच न होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊंचे या बड़े कुल में जन्म लेने से ही वो ऊंचा या बड़ा नहीं हो जाता। व्यक्ति ऊंचा और बड़ा तभी हो सकता है जब उसके कर्म भी ऊंचे और बड़े हों, क्योंकि व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं, व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है। जिस प्रकार सोने के कलश में अगर सुरा यानी शराब भरी हुई है तो उसकी बुराई सभी लोग करेंगे, कोई भी व्यक्ति उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। हर इंसान, मानव या फिर व्यक्ति कहिए, सभी ईश्वर का स्वरूप है। हम सभी के अंदर उस परम ज्योति का अंश विद्यमान है। हम सभी का कुल उस परम ज्योति का कुल है जो बहुत ही ऊंचा है। लेकिन इस मृत्यु लोक में आकर हम जन्म से ही ऊंचे नहीं हो जाते। इस मृत्यु लोक में व्यक्ति वही ऊंचा होता है जो अपने कर्मों से अपने आप को ऊंचा बना सकता है। ईश्वर ने अपने आप को वामन भी बनाया और ईश्वर ने अपने आप को विराट भी बनाया। ठीक उसी प्रकार से इंसान के अंदर वामन से विराट बनने की क्षमता है। व्यक्ति को अपने आप को उन्नत करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे उसका जन्म जो ऊंचे कुल में हुआ है उससे उसकी पहचान न होकर उसके कर्मों से उसे ऊंचे कुल का जाना जाए। लेकिन कोई व्यक्ति अधम कर्म करता है, अपने कुल की निंदा करवाता है, तो उस व्यक्ति का जीवन और जन्म दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। कबीरदास जी ने यहां स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचा है तो वो व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति को प्रेरणा देता है और उसका कर्म ही उसको आगे ले जाता है। जन्म से तो सभी उस परम ईश्वर के कुल के ही हैं, लेकिन कर्म से ही हमें उनका वंशज कहलाने का अधिकार प्राप्त होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो ईश्वर भी बड़ा प्रसन्न होगा, और अधर्म कर्म करेंगे तो वो निंदा का पात्र बनेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कबीर अमृतवाणी की इस सभा में प्रस्तुत किया गया आज का दोहा भी आपको बहुत पसंद आया होगा, और दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ
मैं सभा का समापन करता हूँ। जय कबीर प्रणाम, जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप कबीर अमृतवाणी की सभा में उपस्थित होते रहिए, कबीरदास जी के दोहों का आनंद लेते रहिए, उनके सीखों को अपने जीवन में उतारते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।